देखो ये जो चैप्टर है तुम्हारा, इस चैप्टर का जानता है क्या नाम है? विभाज्यता के नियम। क्या नाम है? विभाज्यता के नियम। हाँ, कौन सी नाम है? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है पता? इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हम ये सीखेंगे कि किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हुए मतलब तुरंत पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा, है ना। अब जैसे मान लो कि कोई संख्या है, ये 24 है, तो 24 के बारे में हम पता लगा लेंगे, है ना, कि 24 कौन कौन संख्या से भाग लगेगा बिना भाग दे ले जादू से। अब हम बोलेंगे कि 24 दो से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, चलो तुम बताओ। तो बता सकता है? हाँ, बता सकता है ना। तो कौन कौन संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा बताओ तो। 2 से लगेगा। और कौन संख्या से लगेगा? नहीं मालूम है? 4 से लगेगा। और मालूम है? और कौन संख्या से भाग लगेगा? 6 से लगेगा। और कौन संख्या से भाग लगेगा? 8 से लगेगा। और कौन संख्या से भाग लगेगा? 10 से, है ना। तो तुम बता दिया। इसको तुम क्यों बता दिया? अब देखो ये 24 जो है 10 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो गलत बताया ने। तो तुम आसानी से क्यों बताया? क्योंकि तुम जानता है कि चरका में भी 24 आता है ना। चरका पहाड़ा पड़ता है तो 6 का भी पढ़ता है तो आता है, 8 का भी पढ़ता है तो आता है ना। लेकिन 10 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए ही नहीं लगा। कि अगर ये छोटा संख्या तो पता कर लिया, मान लो कि बड़ा संख्या रहेगा, मान लो कितना बड़ा संख्या है, तो इसके बारे में कैसे पता लगाएगा कि कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? बताओ। चलो 2 से लगा लिया। 2 से कैसे पता लगाया? पूरा पूरी भाग लगेगा। तो कैसे तुम पता लगाया कि कैसे लगेगा पूरा पूरी? 236 जो है 2 से पूरा पूरा कैसे लगा पता? तुम मालूम नहीं चला? आओ कोई संख्या से 236 पता लगेगा तो बताओ कौन संख्या से? 6 से। 6 से लगा, ठीक है, लेकिन 6 से कैसे लगेगा है मालूम? नहीं। हाँ, तो यही कारण पता करेंगे कि कैसे लगा, ठीक है। तो सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो विभाज्यता का नियम है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1 से, है ना। 1 से विभाज्यता का नियम। तो 1 से कौन कौन संख्या पूरा पूरा भाग लगता है? चलो बताओ तो। 1 से, हाँ, 1 से मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा भाग लगना मतलब समझता है क्या चीज़? मतलब भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाना चाहिए। अब जैसे मान लो कि कोई संख्या ले लिए, कौन चीज़ 10 ले लिए, 1 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 1 से भाग दो, तो 1 से भाग देंगे। एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा ना। इसको घटाएंगे तो कटकुट, फिर 0 उतारेंगे तो 0, यहाँ भी कटकुट। देखो पूरा पूरी कटकुट आ गया। अब मान लो कि 1 से भागा दिए 235 में, ये 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 1 से भागा देंगे तो 1 का कई बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा? जल्दी बताओ। 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। 3 पढ़ेंगे, है ना, 3 बार में 5 आएगा, तो 5 बार में। देख रहा है, 1 से भागा देते हैं तो गौर करो, हम 1 से इसमें भागा दिए 235 में, तो इसका भागफल कितना आया? इतने आया, 235 से आया कि नहीं आया? अगर 1 से भागा मान लो कि हम 5 में देते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। आता है कि नहीं आता? तो 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना भागफल आता है? उतने आता है। कितना आता है? उतने आता है। समझ गया ने? तो एक ऐसा संख्या है
इससे सब संख्या में भाग लग जाएगा। केरों में शेष नहीं बचेगा। शेष मतलब नीचे में जो लटक जाता है। सब में देख रहा है कटकुट हो रहा है ना, कटकुट रहे चाहे जीरो रहे दोनों बात बराबर है। हाँ, तो एक से याद रखना हमेशा। एक से कौन कौन संख्या पूरा पूरा भाग लगता है? अगर तुमसे पूछ दे कि चलो बताओ एक से कौन कौन संख्या पूरा पूरा भाग लगता है, तो क्या बताएगा? हाँ, एक से सीधी बोलना सब संख्या पूरा पूरा भाग लगता है। कुछ बताएगा? कौन संख्या लगता है? सब संख्या। कौन संख्या? सब संख्या। एक से मान लो कि अगर एक से हम भागा दे रहे हैं, कह देंगे कि 42 लगेगा पूरा पूरा, तो लग जाएगा। कई बार में लगेगा? तो इतने बार में लगेगा, 42 बार में। एक का 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, घटाएंगे है ना, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? कटकुट 2 उतारेंगे। फिर एक कई बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो एक को 42 में भागा दिए तो भागफल कितना आया? 42 आया। इसीलिए किताब में देखना एक का नहीं दिया हुआ रहता है, नहीं दिया हुआ है। देखो किताब में दिले को चाहिए गुणनखंड फैक्टर 2 को ज्ञात करना, मतलब स्टार्ट किया है तुम्हारा 2 से, है ना। कम से कम कहाँ से स्टार्ट किया? 2 से। 2 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि एक से सब संख्या पूरा पूरा भाग लग जाता है। एक से सब संख्या भाग लग जाता है। अगर एक से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है? वही आता है। जैसे एक से भागा 235 में दिए तो कितना आया? 235 आया। एक से हम 10 में भाग दिए तो भागफल कितना आया? 10 आया। एक से हम 5 में भाग दिए तो भागफल कितना आया? 5 आया। एक से 42 में भाग दिए तो कितना आया? 42 आया। आया ना। और एक से कोई भी संख्या में दिए तो किसी में शेष बचा? सब में कटकुट गया, सब में कट गया, सब में कट गया, सब में कट गया, सब कट गया ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक से सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, याद रखना ये ट्रिक कि एक से सभी संख्याएं क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब एक से सब संख्या पूरा पूरा भाग लगेगा। कोई रहे, जीरो रहे, हीरो रहे, 1 2 3 500 5 लाख 10 लाख 1 करोड़, सब संख्या क्या होगा? भाग लग जाएगा, है ना। अब कोई लिख देगा संख्या कि 2 3 5 6, इतना बड़ा संख्या जो एक से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो तुम की बताएगा? बोलेगा ने लग जाएगा। आ एक से इसमें हम भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा? इतने आएगा, है ना। तो एक से सब संख्या पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, अब हम मेरा कहाँ आ जाता है? अब हम लोग कौन संख्या पढ़ेंगे? अब 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से कौन कौन संख्या भाग लगता है? हाँ, इसका क्या रूल है ना। 8 10 12। चलो ठीक है, ऐसे इसको इस तरह साध करेंगे। ठीक है ना, कि जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक क्या क्या रहे? सम संख्या रहे। सम संख्या को जी होता है 0 2 4 6 8, है ना, आदि रहे। तो वैसी संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है, मतलब किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक क्या क्या देख लेना, 0 2 4 6 8 रहेगा, तो इसी संख्या 2 से क्या होगा? पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, अब जिसे मतलब की बोले थे कि बिना भाग दिए हुए पता करना है। ठीक है ना, कि 2 से कौन कौन संख्या भाग लगता है। तो मान लो कि हम तुमको दे देते हैं इतना बड़ा संख्या, है ना, इतना बड़ा संख्या दिए, तुमको बोलेंगे कि 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा।
तो इसका इकाई स्थान देखना। इकाई स्थान किधर से काउंट करते हैं, इधर से कि इधर से? इधर किधर से? इधर इधर से करते हैं, याद रखना है ना। इधर से, इधर हाँ। कौन हाथ देने से? यहाँ पे जिसमें हम कलम पकड़े हुए, दाहिना हाथ। तुम्हारा दाहिना हाथ कौन है? हाँ, तुम्हारे तरफ इधर पड़ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे तरफ दाहिना हाथ में इधर आता है ना, तो हमेशा दाहिना तरफ से इकाई याद रखना, ठीक है। इधर नहीं देखना, इधर, ठीक है। तो इकाई स्थान देखो कितना है, 8 है। इसमें तुम्हारा 8 लिखल है ना, हाँ तो ये 2 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, है ना। अब मान लो कि अब इतना बड़ा संख्या है। अब देखो इसका इकाई स्थान का अंक कितना है, 6 किधर बोले था तुमको देखने के लिए? तो इधर कितना है, 7 तो ये 2 से पूरा पूरा लगेगा, नहीं नहीं लगेगा। अभी दोनों को ट्राई करते हैं, है ना। हम तो बोले भाई पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा। तो दोनों को 2 से लगा के देखेगा ना, दोनों से लगा के देखो, है ना। इसको लगाएंगे कई बार में लगेगा, 4 बार में। 2 चौका 8, 1 बचेगा 4। अब 2 सती 14, कट गया। 3 उतारेंगे, 2 का 1 बार पढ़ेंगे, 2 आएगा। अब 8 उतारेंगे, 2 में 18, 18 में 18 गया, कटकुट हो गया। अब इसको हम 2 से भागा लेंगे, 2 का पढ़ेंगे 3 बार में तो 6 आ जाएगा, कट गया। 3 उतारेंगे, 2 का 1 बार पढ़ेंगे 2, 3 उतार देंगे, 2 छक 12, 1 7। अब देखो 2 8 16, ठीक है। 7 में 6 घटा 1, ये देखो पूरा पूरा कट गया, लेकिन अजा एक शेष बच गया ना। तो ये जो एक शेष बच गया, इसको कहते हैं पूरा पूरा नहीं भाग लगना। इसको कहते हैं पूरा पूरा भाग नहीं लगना, या इसको बोलते हैं पूर्ण विभाजित नहीं होना। पूर्ण विभाजित नहीं होना, है ना। इसको बोलते हैं पूरा पूरा भाग लगना, पूरा पूरा भाग लगना। इसी को बोलते हैं पूर्णतः विभाजित होना। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णतः, हाँ, ठीक है। जब ये नीचे में पूरा कटकुट हो जाएगा, चाहे 0 0 दे देंगे, तो इसको बोलते हैं पूरा पूरा भाग लगना। ये नीचे में 1 लटक जाएगा, इसको बोलते हैं पूरा पूरा भाग नहीं लगना, पूरा पूरा विभाजित नहीं होना, यानी यहाँ पर शेष बच गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर बचना, ठीक है। तो समझ में आ गया ने, हाँ। तो सिर्फ इकाई स्थान पकड़ना, इकाई स्थान, ठीक है। यहाँ देखो इकाई स्थान 7 था, तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, हाँ। लेकिन यहाँ इकाई स्थान कितना है, 8 है। देखो इसमें 8 है ना, तो लग गया। अगर कोई संख्या मान लो छोटा दे दिए 30, अब बोलेंगे कि 30 पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो बताओ तो, की बताएगा, कैसे नहीं लगेगा? इसका इकाई स्थान का अंक कितना है, 3 है कि 0 है? 0। तो 0, तो देखो यहाँ सम संख्या आता है 0, तो 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा? की बोले थे कि अगर सम संख्या 0 2 4 6 रहे तो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 0 है तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना रे, हाँ कि नहीं लगेगा? तुम कभी हाँ कभी नहीं कहता है, कहाँ ध्यान है? अब मान लो कि एक संख्या दे दिए तुम्हारा कितना, अब दे दिए मान लो कि ई दे दिए, ई है। चलो ई बताओ, 2 से पूरा पूरा लगेगा कि नहीं लगेगा? 45। बताओ 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? इसका इकाई स्थान का अंक कितना है? 5। तो 5। तो 5 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो इकाई स्थान पर कौन संख्या रहेगा तो पूरा पूरा भाग लगेगा? सम रहेगा कि विषम रहेगा? तो 5 सम संख्या है तो भाग लगेगा। तो तुम कैसे कह देता है हाँ लगेगा? हैं? तुमको नहीं ना बोलना चाहिए। ये 5 है तो नहीं ना लगेगा रे, पूरा पूरा भाग। इसमें देखो 5 लिखे हैं कहीं। अब पहले तुम क्या करो, इसको याद करो, ठीक है। पहले इसको पढ़ के समझो, देखो, और फिर तुमसे हम पूछेंगे कि समझ में आ गया, ठीक। तो इसको पहले याद करो।
जाओ।